हेलो अस्सलाम वालेकुम। देखो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का ही 5th क्वेश्चन करेंगे। क्या दे रखा है हमें? तो एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्त में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हैं, ठीक है। और जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ठीक है। इस सवाल को करते हैं। देखो अब हमें इसमें क्या दे रखा है, इसे मान लो कोई स्थिर झील है आपके पास। क्या है? एक स्थिर झील है। जब आप इसमें कोई पत्थर मारते हैं तो आपने देखा होगा कि ये और वृत्त बना देती है, ऐसे इस टाइप से, ठीक है। तो ये चीज क्या हो रही है, इसका ये क्षेत्रफल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इतना छोटा सा पत्थर मारा तो क्षेत्रफल क्या हुआ, बढ़ा। तो वही चीज पूछ रहा है कि उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या आपको दे दी इसने वो 8 सेंटीमीटर दे दी। अब ये करा 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो मान लीजिए थोड़ा बड़ा तो ये 5 सेंटीमीटर बढ़ गया, फिर 5 और बढ़ गया, ऐसे ही बढ़ता गया, ठीक। तो ये हमें जो ये चीज दे रखी है, त्रिज्या तो बढ़ रही है, त्रिज्या को कैसे दिखाते हैं बच्चों हम, आर से, ठीक। और समय के सापेक्ष हो रहा है कि सेकंड किसका मतलब होता है, समय का, टी का मतलब टाइम और समय। तो ये क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। ये हमें कितना दे रखा है इसमें, 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ठीक। और त्रिज्या कितनी दे रखी है, आर बराबर 8 सेंटीमीटर। और कह रहा है कि उस 8 सेंटीमीटर त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल, मतलब इसने जो घेर रखा होगा वो कितनी दर से बढ़ा। तो क्षेत्रफल भी समय के सापेक्ष ही बढ़ेगा, जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ही क्षेत्रफल बढ़ता जाएगा। तो क्षेत्रफल को ए से दिखाते हैं और समय को टी से। तो ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। मेन समस्या हमारी ये है। अब देखो, वृत्त का क्षेत्रफल हर बच्चा जानता है, ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। ए बराबर पाई आर स्क्वायर, मतलब ए का मतलब हुआ एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल। आपसे वो तो वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कहते हैं, तो ए से एरिया, क्षेत्रफल माने एरिया माने क्षेत्रफल हो गया, और पाई आर स्क्वायर क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल। ऐसे तो क्षेत्रफल तो बहुत के होते हैं, आयत का होता है, वर्ग का होता है, यहाँ वृत्त की बात है तो वृत्त की ही बात करेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ भी टी है, यहाँ भी टी है, तो इसका मतलब इसका अवकलन जो मुझे करना है वो भी टी के सापेक्ष ही करूंगा। तो क्या लिखेंगे, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। टी के सापेक्ष मैंने अवकलन करा तो इस ए का क्या हो जाएगा बच्चों, डी ए अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक। अब पाई जो है कोफिशिएंट है, इसका अवकलन नहीं होना है, इसको ऐसे लिख देंगे और यहाँ दिखा देंगे डी अपॉन डी टी आर स्क्वायर, इसका अवकलन करा जाएगा, ठीक। तो पाई तो ऐसे ही रहेगा, और अवकलन का बच्चा बच्चा जानता है कि अगर घात जो भी है आर स्क्वायर का कर रहा है तो आर के ऊपर घात कितनी है, 2। तो 2 कहाँ रहेगा, सामने आ जाएगा, ऊपर एक घात कम हो जाती है, वो लिखते रहेंगे। वैसे तो 1 हो जाएगी, 2 - 1 तो वो 1 लिखते रहेंगे। तो पूछे कितनी घात है तो आप एक ही बताओगे, ठीक। ये तो आपने अवकलन करा तो इस घात का हुआ, घात के बाद नंबर आता है इसका आर का। तो जब आर का करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, डी आर अपॉन डी टी। ये वैल्यू मेरे पास है भी। देखो अब कुछ नहीं है, अवकलन आपने कर दिया और सवाल भी ये मिनटों में सिमट गया, ध्यान रखना। अब देखो पाई ऐसी रहेगा, 2 ऐसी रहेगा, आर है, आर का मान कितना बच्चों, आर का मान 8 है, तो यहाँ आप 8 रख दोगे, ठीक। गुणा, अब डी आर अपॉन डी टी है ये, डी आर अपॉन डी टी। अब कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ 8 रख देते हैं, तो उससे क्या फायदा होता है, तो 0 हो जाएगा, अवकलन करोगे तो ठीक, खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब डी आर अपॉन डी टी पूरा मान रखना है, कितना है 5, वो आप 5 यहाँ लगा। अब इसकी आप सीधे सीधे क्या कर दो, गुणा कर दो, आंसर हो गया 5 × 8 = 40, 40 दूनी 80, 80 पाई, क्या हो गया 80 पाई, 80 पाई। अब एरिया हमने काय में फाइंड करा बच्चों, एरिया हमने काय में आता है वर्ग सेंटीमीटर में या वर्ग मीटर में। तो ये सेंटीमीटर में था तो वर्ग सेंटीमीटर हो गया, और समय का मात्रक सेकंड होता है। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।